छोटी है तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने सुना ना मैं शॉक, मैं रोने लग गई कि यार ये क्यों हो गया। कि कोई बात नहीं, नॉर्मल होता है। तो मैं नहीं पता, पड़ोसन में भाभी है उनका भी सी सेक्शन हुआ है, उधर उनकी भी सी सेक्शन हुआ है, उन्हें कुछ हुआ ठीक हो गया ना। मेरी मम्मी ऐसे समझा रही थी मुझे, कह रहा ठाकुर जी का नाम लो सब ठीक हो जाएगा, बस हैप्पी हैप्पी रहो, अंदर से साइड मत रहो, डिप्रेशन मत जाओ, हाँ ये क्या हो ऐसा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल रिलैक्स नॉर्मल हैप्पी हैप्पी। बैक माई न्यू ब्लॉग। सो आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक में आपसे बात करूँगी। और तो अपना सीजन डिलीवरी का जो रियल जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। तो हमारे साथ पूरा वीडियो तक बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों मेरा जो मेरा कंसीव हुई थी, मैंने ज़्यादा ओपनली किसी को खुल के नहीं बताया था, ना वीडियो ज़्यादा मैंने डाला नहीं था। तो मेरा जब 9th मंथ का जब रूटीन जो चेकिंग होती है, डॉक्टर को आना जाना रहता है, 15 हफ्ते के बाद जाना होता है चेकिंग। तो जो 9th का लास्ट अल्ट्रासाउंड 9th का जब डॉक्टर को दिखाया गया, मैंने तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेबी थोड़ा सा दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने डॉक्टर ने ये बताया, कह रहे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो बेबी का फिर इलाज किया जाएगा, उन्होंने ये कहा। और मैंने पूछा कि मेरी बेबी का पोजीशन कैसा है, ठीक है, और बेबी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी सही पोजीशन में, जिस पोजीशन में होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट है, और आपका पानी जो पेट में जो पानी की थैली वो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा मतलब ठीक है, इतना नहीं, ठीक ठाक है। तो मैं 9th मंथ चल रहा था, 9th मंथ जब मेरा कंप्लीट हो गया था, और मुझे हल्का फुल्का दर्द हो रहा था, इतना नहीं हो रहा था। मतलब वैजाना में जब चेक किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है बहुत छोटा है, बेबी मतलब मुश्किल है आपका नॉर्मल डिलीवरी ना होने में। जब 9th मंथ मेरा चेकिंग चल रहा था, तब जब 9th मंथ मेरा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, डॉक्टर की डेट के हिसाब से मैं 2 दिन पहले चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि बेबी का थोड़ा हलचल इतना नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही ना के बराबर कर रहा था। क्योंकि 9th मंथ में बेबी बहुत कम हलचल करता है या करती है, जो भी हो। तो मैं चली गई पहले, क्योंकि मैं 9th मंथ पूरा हो चुका था, तो मैं रिक्स नहीं ले सकती ना कि हम वेट करके दर्द होगा तभी मैं जाऊँगी, इसलिए मैं चली गई 9th मंथ तब जब मेरा कंप्लीट हो गया। वहाँ पर जब मेरा पुराना रिपोर्ट देखा गया, ब्लड टेस्ट और चेकिंग जो हफ्ते में और 15 दिनों में चेकिंग जो मैं करती हूँ, वो सब चेक किया गया। फिर डॉक्टर ने कहा, फिर से दोबारा मेरी प्राइवेट पार्ट में चेक किया 2 फिंगर से। डॉक्टर ने कहा कि आपका नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बेबी का दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात, मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्होंने ये डॉक्टर ने लिखा, आपका सीजन डिलीवरी होगा। जब मैंने सुना ना मैं शॉक, मैं रोने लग गई कि यार ये क्यों हो गया। सीजन डिलीवरी बहुत, क्योंकि मैंने सुना बहुत दिक्कत होती है बहुत। फिर मैं नंदी ने समझाया कि भाभी आप रो क्यों रहे हो। मैं बहुत रो रही थी उस समय, सब लोग, सारी जो लेडीज सब थे ना, सब बता रहे कि कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, डॉक्टर जो करते हैं वो सही करते हैं, सब समझा देते हैं वो। फिर मेरी मम्मा आई। एक्चुअली उस समय ना बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मम्मा ने समझाया मुझे कि कोई बात नहीं, नॉर्मल होता है। तो मैं नहीं पता, पड़ोसन में भाभी है उनका भी सी सेक्शन हुआ है, उधर उनकी भी सी सेक्शन हुआ है, उन्हें कुछ हुआ ठीक हो गया ना। मेरी मम्मी ऐसे समझा रही थी मुझे, कह रहा ठाकुर जी का नाम लो सब ठीक हो जाएगा, बस हैप्पी हैप्पी रहो, अंदर से साइड मत रहो, डिप्रेशन मत जाओ, हाँ ये क्या हो ऐसा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल रिलैक्स नॉर्मल हैप्पी हैप्पी। मम्मी ऐसे समझा रही थी। फिर कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड आए, तो उन्होंने भी समझाया कि देखो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि आपका ऑपरेशन में जा रहा तो साइन चाहिए होता। तो उस समय मेरी हस्बैंड बिल्कुल लेट आए थे, बट मम्मी ने कर दी थी साइन करके। फिर मैं सीधी हॉस्पिटल जहाँ पर रूम है
थिएटर पे, वहाँ पर ऑपरेशन वाले रूम में चली गई मैं। वहाँ पर 3 लेडीज़ डॉक्टर थे जो मेरा ऑपरेशन किया कर रहे थे। उन्होंने 3 लेडीज़ डॉक्टर थे, 2 जेंट्स थे। तो वहाँ जाके मुझे एक होता है ना बैठने की जो होती है लंबी सी, उसमें मुझे बिठा के मेरी रीढ़ की हड्डी पे सुई लगाया गया। सुई जो सुन करने के लिए अपनी पूरा पैरों से लेकर तक पूरा सुन कर देते हैं, और यहाँ पर सुई लगा देते हैं। डॉक्टर मेरा खून बहुत ले और सुई चुपा चुपा के तो आधी जान तो ले ली थी मेरी। तो सुई में लगाया गया और ऑपरेशन के बाद सब कुछ मुझे सुनाई आ रहा था, कौन क्या बातें कर रहे थे, सब आवाज़ आ रही थी, बट आँख आँख सब बंद थे मेरे, आवाज़ आ रही थी मुझे। जब मेरे वो निकल चुके थे पेट में से, सीजन डिलीवरी में से, तो मेरी बेबी रो ही नहीं रही थी। मुझे सुनाई आ रहा था बट मतलब बेबी निकल रहा था, डॉक्टर पुश कर रहे हैं, पेट में हाथ लगा रहे हैं, कट कर रहे, सब कुछ आवाज़ आ रही थी मुझे, पर मेरी बेबी रो नहीं रही थी। मैं उस टाइम बेहोश थी। तो डॉक्टर ने मुझे उठाया कि नीलम आप उठो, ऐसा ऐसा करके मुझे डॉक्टर उठाया कि तुम ठीक हो ना। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो बेबी मेरे पास नहीं थी तब, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया, ऑपरेशन थिएटर होकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। वहाँ पर डॉक्टर जो भी होता है मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या हुआ बेटा, मैं बेटी हुई, मुझे होश नहीं था उस समय। तो उन्होंने कि बेटी हुई। मैंने कहा है मेरा बच्चा? तो उन्होंने कहा कि बेबी रो नहीं रही थी, तुरंत उन्हें एनओसी में या नर्सरी में ऐसे कुछ वहाँ पर एडमिट किया गया बच्चे को, ताकि थोड़ा सा बेबी को थोड़ी सी दिक्कत ना, मतलब कुछ इलाज वाला चलेगा, डॉक्टर ने कहा। और मैं तो सुन के शौक रह गई। क्या उस समय मेरे हस्बैंड की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। क्या बच्ची हाथ में भी नहीं दिया मुझे, सीधा दूर से दिखा दिए थे। आई नो तो उस पर मेरे बेबी मेरे पास से नहीं थे, और मेरे हस्बैंड भी रो रहे थे। कहते बेबी को हमें हाथ में भी नहीं दिया, दूर से दिखा दिया, और एनएससी में जो भी बेबी का जहाँ पर एडमिट करा दी, वहाँ पर जो भी इलाज वाला चलेगा। 2 दिन के बाद मैं फिर वहाँ से मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया मुझे। वहाँ पर मेरी मम्मा थी, मेरे पास थी। फिर 2 दिन के बाद तो मैं तो बिल्कुल बेहोश थी। मैं बेड में लेटी हुई थी, मुझे कोई होश नहीं, कुछ नहीं था, दवाई चल रही थी मेरी। 2 दिन के बाद डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, वो आए। उन्होंने फिर मेरा चेकअप करी, फिर बाथरूम की नली को निकाला ताकि मैं थोड़ी चल सकूं। तो उन्होंने कहा अब उठो। उस समय तो बहुत बुरा हाल था मेरा, बहुत बुरा हाल था उस समय। मैं बैठ भी नहीं सकती, ना लेट सकती, ना खड़े हो सकती। तो गाइस सी सेक्शन इतना आसान नहीं होता। बस उस समय सही लगता है, उस समय बेबी होता है बस। इसके अलावा जो दर्द है वो नॉर्मल से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद 2 दिन के बाद तो फिर डॉक्टर जो रूटीन आते चेक करने के लिए चेकअप किया। फिर जो सीनियर मैडम है वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैंने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कहा कि थोड़ा दर्द होगा, सहना पड़ेगा, आप दवाई खाओ, अपना थोड़ा सा ठीक ठाक रहो, उठो, आप थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खाओ फिर। और उस समय मुझे इतना प्यास लगती, सीजन डिलीवरी के बाद इतनी प्यास लगती, बट डॉक्टर मुझे पानी भी नहीं दिया, पानी तो बिल्कुल भी नहीं दिया था पीने के लिए। तो 2 दिन के बाद फिर बेबी मेरी थी एनएलसी में थी, यानी नर्सरी में भर्ती थी। फिर वहाँ पर मेरी मम्मा जाती थी, मेरे हस्बैंड जाते थे, बट अंदर अलाउड बिल्कुल भी नहीं था। बहुत मुश्किल था मुझे। और 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि आप अपने बेबी को वेट कराइए, कोशिश कीजिए, तभी आपका बेबी थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि बेबी बहुत वीक है।
कमज़ोर है, बताया। और वो थी एनओसी में, नर्सरी में भर्ती थी मेरी बेबी, है ना। फिर मेरा ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो फिर डॉक्टर ने जो चेकअप करा, फिर 3 दिन के बाद मुझे बेबी हाथ में दी मुझे और उसमें मेरे हस्बैंड भी आए थे, मेरी मम्मा मेरे साथ थी। और बेबी को जब दिए रात को, मतलब शाम को दिए मुझे, हॉस्पिटल में थी मैं, कि अपनी बेबी अपने पास रखो, फीड दूध फीड कराओ और बेबी को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। डॉक्टर ने ये बोल के तब दिए बेबी को। आपको पता है जब नर्सरी में यानी जहाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो बहुत कमज़ोर है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी को, बहुत सारे बच्चे थे। वो लोग कम से कम कोई तो 2 महीने 3 महीने, कोई 1 हफ्ता 15 दिन ऐसे बच्चे थे उस नर्सरी में। यार मैं तो शौक रह गई। और भगवान ने भैया 3 दिन में मेरे बच्चे मेरे को दे दिया उस समय, और शाम को दिए। फिर इनके पापा आए, मेरे हस्बैंड आए, इनके पापा आए, उन्होंने भी अपनी बेटी को हाथ में लिया, क्योंकि एक तो जब बेबी हुई थी मेरी, तो बेबी को बिल्कुल हाथ में बिल्कुल भी नहीं दिया था, दूर से दिखा था, क्योंकि बेबी थोड़ा सा इन्फेक्शन का थोड़ा डर रहता है, तो उसे हाथ में बिल्कुल भी नहीं दिया। और जब इनके पापा ने जब सैनिटाइजर करके अच्छे से हाथ धो के अपने हाथों से अपनी बेटी को लिया वो पल बहुत, मोमेंट तो बहुत अच्छा पल था। उसके बाद वो लोग चले गए, क्योंकि 2 घंटे का मिलने का टाइम होता है, उसके अलावा जेंट्स अलाउड नहीं होता हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लेडीज़ है, कौन किस तरीके से बैठते हैं, तो इसलिए ना उनका टाइम होता है कि इस टाइम 2 घंटे आप फिट हो जाओ। फिर इसके बाद मेरी मम्मी मेरे साथ थी, दिन रात 24 घंटे मेरे साथ ही थी। 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में थी मैं, 2 हफ्ते तक मेरी मम्मी मेरे पास थी, साथ थी। और वही रात को महाभारत स्टार्ट। रात को बेबी चुप ही नहीं होता था, इतनी रोती थी रात को, इतनी रोती, पै 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 पै। और मेरे आपको तो पता, मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा था बहुत, वो दिन तो भैया कुछ हो, बट मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। कहा था ऐसे मम्मी सबको मिले, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया जिस टाइम सबसे ज़रूरत थी, सच में। बहुत दर्द होते कि चीज़ पल जो उस मोमेंट में यार इतनी तकलीफ होती है। बेड से हम उठ भी नहीं सकते, खा पी भी नहीं सकते, इतनी दिक्कत सी होती थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। ना हम बाथरूम जा सकते, ना कुछ खा सकते, ना बहुत। गाइस मैं बता नहीं सकती, बता रही मैं आपको। उस समय मैं खास आपसे जैसे बात भी नहीं कर सकती, मैं इतना पेन, मेरे को जोर पेट में टाँके वहाँ लगता था जोर मेरे, क्योंकि बाथरूम भी करो ना, लगता कि बस जान जा रही है। और खांस भी नहीं सकते थे इतना जोर से, भी नहीं कर सकते, पेन होता था। धीरे धीरे बस फिर 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज मिल गया मुझे हॉस्पिटल से। फिर इसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद सीधा मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि मेरा ससुराल का जो घर है यानी 3rd फ्लोर था, तो 3rd फ्लोर में थोड़ा सा जीना चढ़ना मुश्किल था, क्योंकि डॉक्टर ने खास करके कहते हैं जीना बिल्कुल नहीं चढ़ना। तो मुझे टाँके भी कटवानी थी, तो मैं 1 हफ्ते के बाद फिर, मतलब मम्मी के घर जाने के बाद फिर 1 हफ्ते मेरे को फिर जाना था टाँके कटवाना। तो टाँके कटवा के फिर मैं अपनी मम्मी के घर गई। 1 हफ्ते में 1 महीने तक रही मैं। फिर वहाँ से होकर फिर मैं अपने ससुराल आई। ससुराल में अपना जो आपको तो पता होता है, पूजा होती है, शुद्धिकरण होती है, वो सब हुआ। और अपनी स्टोरी शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए जरूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।